अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो लेटेस्ट इमिग्रेशन के हवाले से जो न्यूज़ हैं, जो अभी कुछ घंटे जो है वो पहले आई हैं, और वो ये हैं कि इलीगल वर्कर्स जो हैं अरेस्टेड इन अ क्रिसमस मार्केट रेड जो है एक ये आजकल जो है चूँकि क्रिसमस के बहुत से स्टॉल्स जो हैं ये लग रहे हैं मुख्तलिफ मार्केटों में और डिफरेंट जगह पे। जो क्रिसमस के स्टॉल्स लग रहे हैं वहाँ पे जो है एक कैंपटन जो है, कैंपटन पार्क जो है ये मार्केट एक लगती है सरे में। जो वहाँ पे सरे में रहने वाले लोग या उसके सराउंडिंग एरियाज़ के लोग हैं ये उसको जानते होंगे। मैं तो खैर वहाँ यहाँ पे कभी नहीं गया। इसका नाम है जी KEMPTON, कैंपटन पार्क जो है। कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट्स कीजिएगा। बहरहाल वहाँ पे ये क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी, और वहाँ पे जो है इमिग्रेशन की आज रेड हुई है। ये अभी आज से 4 घंटे पहले जो है, और जो जब वो क्लोजिंग टाइम था उनका, तो वहाँ पे जिस वक्त रेड हुई और 11 लोग जो थे, 11 लोग उन्होंने इमीडिएट बेसिस के ऊपर वहाँ पे उस रेड में पकड़े। और उसमें जो है उनके पास जो था वो परमिशन टू वर्क नहीं था, काम की इजाज़त नहीं थी। या वो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी और का वीज़ा था और किसी और जगह का वीज़ा था, लेकिन वहाँ पे काम कर रहे थे। एनीवेज उनके पास परमिशन टू वर्क नहीं था। इलीगल वर्किंग के अंडर जो है उनको जब डिटेन किया गया, तो उसमें जो है 11 लोगों में 9 लोग जो थे, 9 पीपल जो हैं वो इंडियन थे, और उसमें एक शख्स जो था वो इराकी था, और एक जो है वो चाइनीज़ जो है वो साहब थे। सो 9 लोग जो हैं उसमें जब उनको डिटेन किया गया, तो उसमें जो 11 लोगों को, तो उसमें से जो एक एक भाई साहब जो थे, जो इंडियन, जब उनसे पूछा गया कि भाई जान तुसी कित्थे रहंदे हो, उन्हें कहा जी मैं इत्थे लागे करके इत्थे ही रहना। उन्हें कहा कित्थे रहना है, उन्हें कहा जी फलां बिल्डिंग च रहना। तो साथ ही वो जो इमिग्रेशन रेड ऑफिसर थे उन्होंने कहा जेड़ी जगह दसी है फटाफट तू तो जाओ तो चेक करके आ। वो जब उनको वहाँ पे भेजा, तो उसी प्रॉपर्टी के ऊपर दो भाई साहब और सोए हुए थे वहाँ पे ना। वो बेचारे कितने कल शिफ्ट ला के आए होंगे। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਜੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕਿ ਜੀ ਕਿ मैं फड़िया ही गया वाँ, तो तू नाल दूजिया ने भी मरवाता फड़ गए हैं। शरीफ आदमी वो, उन्होंने भी टेक्निकली असल में जानबूझ के तो नहीं किया होगा। उसने भी बहरहाल उससे जब पूछा गया कि भाई कहाँ पे रहते हो और कितने लोग रहते हैं तुम्हारे साथ या क्या है, उन्होंने भी अंदाज़ा ला लिया कि जड़ा मैन ही इज़ नॉन बाय हिज कंपनी विच ही कीप्स। वो मसाल एक बनी है ना कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है कि वो किहड़े किस तरह के दोस्त ने। एक ठग दे दोस्त ठग होणगे, इलीगल दा दोस्त जिहड़ा इलीगल होएगा, जिहड़ा साधु दे दोस्त साधु होणगे, जिहड़ा कोई नेक आदमी है वो नेक लोगों 'च ही बैठेगा, शराबी जिहड़ा शराबियां 'च ही बैठेगा। खूब गुस्सेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। नशा बढ़ता है शराबी जो शराबों में मिले। सो इस वजह से जो है उन्हें क्या तू कितने रहना, उन्हें क्या होते उथे छापा मारे दो उतों भी फड़ेगा। सो टू पर्सन डिटेन फ्रॉम अ लोकल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि जो अब ये जो कुछ लोगों ने तो उसमें से इमीडिएट बेसिस पे जिनके पास कोई इश्यूज़ होंगे उन्होंने असाइलम क्लेम किया या जैसे भी है, अभी उनके हवाले से तो कोई लेटेस्ट अपडेट्स नहीं है। लेकिन जो 5 डिटेन किए गए हैं उनकी रिमूवल के जो हैं वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर ऑर्डर भी आ गए हैं। एंड इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट टीम जो है, अब गौर से सुनिएगा इस लाइनों को। इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट टीम नंबर 1 आ गई। सेकंड सरे पुलिस जो है वो आ गई। थर्ड आ गया जी कि ये जो साउथ ईस्टर्न रीजनल ऑफिसर्स जो हैं क्राइम साइड के जो हैं वो आ गए। सो इसका इस लाइन से जो है ये पता चला कि इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के साथ साथ जो है सरे, यहाँ पे तो सरे पुलिस लिखा, लेकिन ज़ाहिर है अगर किसी पुलिस वालों को ये इख्तियारात होते हैं तो वो बाकियों के भी होते हैं। इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट टीम भी आ गई, साथ में पुलिस भी आ गई, और थर्ड जो है एक क्राइम टीम जो है वो भी आ गई। ये 3 जो थे उन्होंने जिस वक्त रेड की, इन्होंने रेड की। सो अब फर्दर इसमें ये आया कि होम ऑफिस इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट टीम के जो इंस्पेक्टर साहब थे जो वहाँ पर जिन्होंने रेड की और सारा किया, वो भाई साहब भी हमारे अपने ही कोई लगते हैं, सैम मल्होत्रा उनका नाम है। तो मल्होत्रा जी जो हैं उनको सलाम जो है
मल्होत्रा जी की इज़्ज़त करना पड़ेगी। मल्होत्रा जी ने जिस वक्त वहाँ पे रेड की और उसके बाद उन्होंने मीडिया को जो बताया, जो चूँकि ये मीडिया की अपडेट है, उन्होंने जो लाइन बोली, ये लाइन जो है बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी। इस वजह से जो है वो मैंने आज के थंबनेल में भी मैंने सोचा यही लगाऊं। वो क्या है जी कि नो हाइडिंग प्लेस फ्रॉम द इमिग्रेशन रूल, जो है नो हाइडिंग प्लेस, सो कि कोई छुपने की जगह नहीं है, हम छुपने की जगह जो है अब नहीं देंगे। सो इमिग्रेशन रूल जो है ये हैं जी आज की अपडेट जो है इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से और इलीगल वर्किंग के हवाले से। इसमें मैं मज़ीद 2 चीज़ें और मैं ऐड कर दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अभी जो है हालात जो हैं किस तरफ है। 8,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैव बीन अरेस्टेड। 8,000 लोग जो हैं वो इस वक्त तक जो हैं अरेस्ट हो चुके हैं। कितने? 8,000 लोग जो हैं अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन अगला जो है ये भी पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कितनी रेड्स का जिक्र किया गया? 11,000 रेड्स जो हैं, 11,000 रेड्स हुई हैं और 8,000 बंदा फड़िया गया है। सो है तो एक रेड जी है एक बंदे भी नहीं पैंदी है। एक रेड इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया, इतनी जो है आपने अपनी एफर्ट लगा दी, इतने लोगों की आपने ड्यूटीज़ लगा दी कि 11,000 11,000 रेड्स करते हैं और 8,000 पकड़े जाते हैं। सो यही जो 11,000 रेड्स के ऊपर जो है इतना आपने पैसा जो खर्च कर लिया, उसी का आप शॉर्टकट ये करते कि वो बेचारे जो इस वक्त जिनके पास परमिशन टू वर्क नहीं है उनको काम की इजाज़त दे दें। वो काम की इजाज़त हो, वो लीगली वहाँ पे काम करें। वो अगर लीगली काम करते होते तो अपना टैक्स भी पे करते। अगर वो टैक्स पे करते तो आज इस तरह की एक्टिविटीज़ भी ना होती। वो टैक्स भी पे करें गवर्नमेंट को, HMRC को, डिपार्टमेंट्स को जो है वो जो उनका नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो भी जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 11,000 रेड्स जो हैं ये इमिग्रेशन गरीब लोगों को, आम लोगों को पकड़ने के लिए बन रही हैं। इमिग्रेशन इलीगल वर्किंग इज़ अ क्राइम। मैं तो इसके कभी भी मैंने इसके हक में कभी बात नहीं की। एक वर्किंग इलीगल इज़ अ क्राइम। जो इलीगल शख्स है जिसके पास काम की इजाज़त नहीं है उसको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके पास काम की इजाज़त नहीं होती, जब आपके बच्चे भूखे मर रहे होते हैं, जब आप फैमिलीज़ या बच्चों के साथ जो हैं वो होते हैं तो आपके लिए लाइफ टफ होती है। सो लोगों को जो है जिस वक़्त वो रेगिस्तान की अगर हम बात करें ना कि रेगिस्तान में जो है वो इस को भूख से मर रहा हो तो वो जो है वहाँ का मरा जानवर जो है वो भी उसको भी खा लेता है कि यार कि कम से कम जो है कुछ तो अंदर जाए पेट में। तो जब घर में भूख पड़ी हो, जब घर में बच्चे भूखे प्यासे बैठे हों, जब पीछे फैमिलीज़ जो हैं उनको पालने वाला कोई ना हो, वहाँ पे आपने अपने माँ बाप की दवाइयों मेडिसिन के पैसे देने हों, जब आपने अपनी बहनों की शादियाँ करनी हों, जब आपने बच्चों की फ़ीसें वहाँ पे देनी हो, तो फिर लीगल और इलीगल को कोई नहीं देखता। इलीगल वर्किंग क्राइम है। मैं अगेन इसी चीज़ का मैं तायद हूँ। लेकिन अगेन ये जो लाइन है 8,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं हैव बीन अरेस्टेड आफ्टर 11,000 रेड्स जो हैं अक्टूबर 2024 से लेके अभी ये जो रीसेंट टाइम है अक्टूबर 2025 था। एक साल में आपने 11,000 रेड्स की और 8,000 आपने बंदा पकड़ा। आपने इतनी एफर्ट की, इतना किया, अप्रिशिएट, आपको सल्यूट है, आपको 21 तोपों की सलामी है। लेकिन ये इतना जो एफर्ट आपने वहाँ पे की, उनको काम की इजाज़त दे देते। जो टैक्स पे करता, जो काम करता, आप उसको कंटिन्यू कर देते, बाकियों को जो है परमिशन टू वर्क ना देते तो शायद अच्छा था। चोरी चकारी जो है वो अरूज पे है। नाइफ क्राइम जो है वो अप हैं। आज ऑस्ट्रेलिया का वाक़या हुआ, बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि फैमिलीज़ वहाँ पे बैठी हुई थी और अपना जो वहाँ पे चूँकि ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है बड़ा अच्छा रहता है ऑलवेज़, वो बीच किनारे बैठे थे तो किसी बदबख्त ने जो है वहाँ पे उन पे अटैक किया और क्रिसमस के मौके के ऊपर ये इस तरह के हालात में इस तरह का अटैक जो है बहुत अफसोसनाक वाक़या है। बहुत दुख हुआ और बहुत छोटे छोटे बच्चे और बाकी लोगों की जो है वो जान गई, बहुत से लोग ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की एफ़र्ट जो है, गवर्नमेंट की कोशिश जो है ये नाइफ क्राइम्स की तरफ होनी चाहिए। ये जो मार्केटों में चोरी हो रही है इस वक्त, ये क्रिसमस के दिनों में चोरियाँ बढ़ जाती हैं, डकैतियाँ बढ़ रही हैं, हालात जो हैं वैसे वहाँ पे कंट्रोलिंग जो है वहाँ पे होनी चाहिए। ये जो बेचारे मासूम लोग जो यहाँ पे हैं, मासूम ही मैं कहूँगा कि जो शख्स जो है अपना घर बार छोड़ के आता है, जो शख्स जो है बॉर्डर क्रॉस करके आता है, वो इलीगल तरीके से आया, आप उनको टैकल कीजिए, उनके मामलात को सुनिए, उनको जो उनका अगर बनता है वो दीजिए। लेकिन अगर कोई शख्स जो है
इस तरीके से काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वर्किंग इलीगल एक क्राइम है। लेकिन जो परमिशन टू वर्क डालता है, अगर एक शख्स जो है वो काम की इजाज़त की एप्लीकेशन डालता है तो यू हैव टू गिव देम अ परमिशन टू वर्क। इफ़ दे हैव अ परमिशन टू वर्क, इफ़ दे हैव अ लीगल राइट, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते। आई डोंट थिंक सो। द पीपल दे डोंट वांट टू वर्क, द पीपल दे डोंट वांट टू गेट अ बेनिफिट्स, दे डोंट नीड अ बेनिफिट, दे वांट टू वर्क। सो अगर आप काम की इजाज़त उनको देंगे तो इस तरह की इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनसे भी बचत होगी। ये जो लोग काम कर रहे हैं एंड इलीगल वर्किंग जो है इससे भी जो है वो स्टॉप होगा। अगेन आज की ये जो रेड थी, ये क्या नाम है जी, अगेन पढ़ मल्होत्रा साहब, आपको सलाम है, सल्यूट है। सो पंजाबी जी दी एक लाइन सी, अपना मारेगा तो छाਵੇਂ ही सुटेगा। सो चलो अपने ने मारता छाਵੇਂ ही सुटेगा। देखते हैं ये जब जिन्हों किसी ने मार ही सुटिया, जब किसी ने मार ही दिया तो आप चाहे छाँव में फेंकें या धूप में फेंकें या पानी में फेंकें, मरने वाला तो मर गया। अपना मारेगा तो छाँव ही सुटेगा। आज तक इस मिसाल की समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई है तो नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग।